तो ये है फ्रेंड्स मेरे बेडरूम की एक साइड की वॉल, जिस पे कि लगभग पिछले 5 साल से ये वॉलपेपर लगा हुआ है। ये नीचे नीचे से बार बार मेरे जो डॉग्स हैं वो इसको बार बार फाड़ देते हैं। मैं बार बार नया लगाती हूँ, फिर वो फिर फाड़ देते हैं, फिर नया लगाती हूँ, फिर वो फिर फाड़ देते हैं। तो मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ परेशान। और अब जो है ना, इसकी आप देख रहे हैं वॉल की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है नीचे से। तो पेंट तो करने की हालत में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। बिना पेंटर की हेल्प के बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगी। तो पेंट तो मैं इस पर नहीं करूँगी। अभी मैं इस पर कुछ ऐसा जुगाड़ ही करूँगी कि मेरा जो है अभी 1-2 साल और ये चल जाए। उसके बाद फिर मैं पूरे घर को एक ही बार पेंटर से अच्छे से पेंट करवाऊँ। और तो अब जो है सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, इसका जो वॉलपेपर है ना वो अच्छे से निकाल दिया था सारा का सारा। तो वॉलपेपर निकालने के बाद ना मैंने सोचा कि पहले मैं इसके ऊपर जो मुझे करना है वो स्पेस में देख लेती हूँ कहाँ क्या करना है, ताकि ऐसा कुछ करूँ कि जहाँ से बार बार मेरे डॉग्स वॉलपेपर को बार बार फाड़ते हैं ना, वो वाला हिस्सा जो है मैं इस तरीके से कवर कर दूँ कि वो फाड़ ना पाएँ या वो बुरा हिस्सा बार बार दिखाई ना दे। ठीक है, तो इसके ऊपर ना मुझे करनी थी थोड़ी सी पैनल। ये वाली जो केबल केस है ना फ्रेंड्स, ये पहले से लगी हुई है और ये इसके अंदर है इन्वर्टर का वायर, ये देखिए। लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ी पतली है केबल केस, क्योंकि मेरी जो मैंने अब लगाई है वो थोड़ी चौड़ी है, थोड़ा सा साइज उनका बड़ा है। और ये जो है ये बहुत पतली है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर ना ये प्रिंट आ रखा है, तो ये बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है लाइटिंग करनी है, तो ये बड़ा ख़राब लगेगा। तो मैं इसको पूरे को ही चेंज कर दूंगी। मैं ये वाला अपना अब वाला लगा वॉलपेपर को नीचे की तरफ से पूरा उतार लेने के बाद ना मैंने ऊपर छत वाली साइड पे थोड़ा सा दूसरा वॉलपेपर लगा के देख लिया था, ग्रीन लीव्स वाला, कि वो किस तरीके का लगेगा। थोड़ा सा ही लगाया था, 2 ही पट्टियाँ चेक करने के लिए कि अगर मैं इसको इसके ऊपर लगाती हूँ वॉल के ऊपर तो वो कैसा लगेगा। तो ठीक ही लग रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, बेटे से पूछा कि कैसा लगेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो जो कर रही हूँ वो कर लूँ, और फाइनल रिज़ल्ट लास्ट में ही देखेंगे, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा सोचने से ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो कर रही हूँ वो उसको करते हैं, देखते हैं लास्ट में जो फाइनल रिज़ल्ट है वो क्या निकल कर आता है। ये जो केबल केस का मैंने बॉक्स बनाया ना दीवार के ऊपर, इसके अंदर मैंने चिपकाई है स्ट्रिप लाइट, जो कि बाद में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से मैंने सोचा था कि मैं आप सबको ना वीडियो में साथ साथ ही बताती चलूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, वॉइस ओवर ऐड नहीं करूँगी। लेकिन जो है घर के सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और इस वजह से पीछे से इतना ज़्यादा तेज़ शोर आ रहा था कि मैं उस चीज़ को फिर मुझे हटाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ग्रीन कलर की हैंडमेड शीट। अब ये जो ग्रीन कलर की हैंडमेड शीट्स हैं ना, ये जो है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है। वीडियो में थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन रियल में ये जो कलर है ये बहुत ही डार्क डीप ग्रीन कलर है और बहुत ही प्यारा। जो एक आर्टिफिशियल ग्रास का कलर होता है ना, ये सेम वही कलर है। और हैंडमेड शीट अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे, कोई बड़ी शॉप पे जाइएगा, हो सकता है छोटी शॉप पे आपको ना मिले। हैंडमेड शीट जो है वो बहुत ही प्यारी शीट होती है, बहुत मोटी होती है, और इसके ऊपर ना टेक्सचर होता है, अलग अलग डिज़ाइंस में आपको मिल जाएंगी। ये ना ये जो है ना पेपर मैश करके, जो वेस्ट पेपर होता है ना उनको रीयूज़ करके, पेपर मैश करके और फिर ये बनाई जाती हैं, और फिर इनमें कलर्स डाले जाते हैं। बड़ी ही प्यारी लगती हैं, बड़ी ही सुंदर लगती हैं, अपने आप में ही खूबसूरत होती हैं। इनके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये पहले तो सस्ती आती थी 20-25 रुपए की, लेकिन अब ये 40 रुपए की एक शीट आती है। तो वो मैं दीवार के ऊपर लगाऊंगी, और दीवार के ऊपर ना मुझे इनको चिपकाना पड़ेगा फेविकॉल की हेल्प से। और वो मैं चिपका इसलिए रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो दीवार है ना उसकी कंडीशन आप देख रहे हो वो ऑलरेडी इतनी ख़राब है कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ चिपका भी रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि उसको उखाड़ने के लिए मुझे इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, इसको उतारने के लिए ना, जब मैं इसको 1-2 साल बाद उतारूँगी पेंटिंग के टाइम पर, जब मैं पेंट करवाऊँगी दीवारों को, तो मैं इसके ऊपर ना हल्का सा पानी स्प्रे करके, स्प्रे बॉटल से वाटर स्प्रे करके छोड़ दूँगी 15-20 मिनट, और फिर इसको धीरे धीरे उतारूँगी, तो ये आराम से उतर जाएगी। और ठीक इसी तरीके से वॉलपेपर्स भी उतर जाते हैं। लेकिन मेरी जो दीवार है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए इसके ऊपर वॉलपेपर लगाया गया था, तो इसलिए दीवार की जो कंडीशन है वो ख़राब है। तो फेविकॉल किस तरीके से लगाया है आपने बिल्कुल देख लिया होगा। बिल्कुल जो एक प्लाई उसकी सनमाइका की जो टुकड़ा है ना, मैंने वो लिया था, और उससे मैंने बिल्कुल इवन दीवार के ऊपर फेविकॉल को फैलाया है। बिल्कुल कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे जो है ना फेविकॉल की लेयर नहीं छूटनी चाहिए। हर जगह फेविकॉल होना चाहिए, तभी जो शीट है वो अच्छे से चिपकेगी। नहीं तो जहाँ फेविकॉल नहीं होगा ना, वहीं पे शीट चिपकेगी नहीं और वहाँ से बबल बन जाएगा। और बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हाथों से एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए या कोई फोम ले लेनी है, और फिर इसको बिल्कुल दबा दबा कर चिपका देना है।
बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से मेरी जो शीट्स हैं वो चिपक गई थी। तो इसके ऊपर टोटल मेरी 3 शीट लगी। अब ये देखिए हो गया है कंप्लीट। अब इतना करने के बाद ना फ्रेंड्स, मैंने जो है पूरी वॉल के ऊपर वॉलपेपर कर दिया था, और जो गेट की तरफ जो बहुत ज़्यादा ख़राब हिस्सा था ना, कोने वाला चौखट की तरफ का, उसके ऊपर मैंने ग्रास लगा दी थी। ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको वैसे बता दूँगी। तो लगा दी थी ग्रास, और बाकी जो वॉल बची थी ना उस पे लगा दिया था मैंने वॉलपेपर, जिसका ओवरऑल लुक आप आगे जो है आपको मिल जाएगा। आप पूरी जो वॉल है वो देख पाएंगे। इतना होने के बाद मैंने निकलवाए थे ये प्रिंट आउट्स बहुत सारे, क्योंकि ये जो बनाया है ना मैंने, एक ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, एक तरह से पैनल वाला बॉक्स बनाया है, इसके ऊपर मैं बनाना चाह रही हूँ डिजिटल वॉलपेपर, जो बिल्कुल मतलब है ना एकदम से अच्छा लगे, सुंदर लगे। मैं खुद क्रिएट करना चाह रही हूँ, जबकि वो जो वॉलपेपर मैं बनाने वाली हूँ ना इसके ऊपर, उसको अगर आप खुद से वैसे लगवाएंगे ना बाहर से, तो वॉलपेपर इतना महंगा है, वो 225 रुपये या 250 रुपये पर स्क्वायर फीट वो वॉलपेपर लगता है। लेकिन उसको मैं खुद इसके ऊपर क्रिएट करना चाह रही हूँ। पहले मैं चाह रही थी मैं ब्लू कलर के बेस पे बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा रूम था उसकी पूरी जो थीम थी वो ग्रीन थी। तो मैंने सोचा कि चलो ग्रीन भी बड़ा ही प्यारा लगेगा, और पीकॉक के पैटर्न्स के साथ ग्रीन कलर के तो बस कहने ही क्या, तो वो तो बड़ा ही सुंदर जो है निकल कर आएगा। और तो मैंने उसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसके ऊपर मिरर्स भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाली वॉल के ऊपर भी मिरर्स लगाए हैं। और मिरर लगाने से जो रूम है ना, उसके जो सामान है या पर्दे हैं, जब जो कुछ भी उनकी रिफ्लेक्शंस इधर उधर आती है तो बड़े ही प्यारे लगते हैं, और स्पेस भी देखने में थोड़ा बड़ा लगता है। और मिरर्स बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि बेडरूम है तो बहुत बड़े बड़े मिरर्स हैं, क्योंकि बेडरूम में मिरर ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए या बेड के सामने नहीं लगाना चाहिए, मैंने बहुत सुना है। तो मिरर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और ऊपर की तरफ लगेंगे। अब ये जो बहुत सारी जो प्रिंट आउट्स हैं ना, ये मैंने सब गूगल से इमेजेस ली हैं, अपने जो जिस तरीके का मुझे वॉलपेपर बनाना था उस हिसाब से। कोई A4 के ऊपर पूरा आया हुआ है, कोई टेढ़ा है, कोई लंबा है। तो इनकी मैं कटिंग कर लूँगी आर्च शेप में। तो आप इनको ना कटिंग आपकी इनकी झरोखे वाली शेप में भी कर सकते हैं, बट मैंने सारे आर्च शेप में करे हैं। मेरा मन था कि मैं कुछ को झरोखे वाली शेप में भी करूं, बट मैंने नहीं किया, मैंने आर्च शेप में ही करा सबका, क्योंकि जो है मेरे मिरर्स भी आर्च वाले ही थे। और ये मेरे पास 2 मिरर रखे हुए थे, ये मैं DIY से लेकर आई थी, मिस्टर DIY से। ये सिर्फ 27 रुपये का एक मिरर है। अभी मेरे पास ये 2 ही थे, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी कुछ नहीं सोचा था, यहाँ तक आने तक मैंने नहीं सोचा था कि कैसे लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, बस बनाए जा रही थी, किए जा रही थी। अब जो है सबसे पहले चारों तरफ बॉर्डर लगा लिया था ये जो है पेपर टेप से, बट बाद में ये बॉर्डर कोई काम नहीं आया, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। अब ये देखिए, ये कार्डबोर्ड का आर्च कटा हुआ था मेरे पास, ये मैंने मंदिर बनाया था ना वहाँ से आर्च कटी थी, ये वही वाली आर्च है। तो इसको रख रख के मैंने अपने जल्दी जल्दी से अपनी सारी कटिंग्स को काट लिया था। जो बड़ी शीट पे थे उनको A4 साइज़ में ऐसे कैसे बड़ा काट लिया, और जिन पे टेढ़ा डिज़ाइन आ रहा था ना उनको इस तरीके से छोटे आर्च उनके कट कर लिए। तो पेंसिल से निशान लगा लिया, और फ्रंट साइड पे ही मैं पेंसिल से ट्रेस इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे को डिज़ाइन पता चल जाए कि मेरे आर्च में क्या डिज़ाइन आ रहा है। और बहुत हल्का हल्का डिज़ाइन जो है पेंसिल लगानी है, ताकि इसके ऊपर शीट के ऊपर जो पेंसिल का निशान है ना वो ना दिखाई दे, बहुत हल्का हल्का, बस इतना सा कि हमें कटिंग का पता चल जाए कि हमें कटिंग कहाँ से करनी है। तो फटाफट जल्दी जल्दी काट लिए थे और सबको बिछा लिया बेड के ऊपर, देखने के लिए कि कहाँ क्या चिपकाना है, ताकि मुझे जल्दी जल्दी पता चलता रहे। उसके बाद स्टार्ट किया मैंने लगाना, और ये जो है मैं ना मतलब रफली लगा रही हूँ, पीछे पेपर टेप हल्की हल्की लगा के, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए कहाँ क्या लगाना है। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, बहुत चेंजेस करे, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद याद आया कि एक और गिफ्ट रैपिंग शीट है मेरे पास, बहुत ही प्यारी सी, जो कि आर्ट्स बने हुए हैं जिसके ऊपर झरोखे वाले, और आजकल का ट्रेडिशनल पैटर्न उसके ऊपर है, रेड कलर की है वो शीट। मेरे को याद आया तो मैं वो निकाल लाई, और उसमें से भी मैंने थोड़े से आर्च कट कर लिए, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के, और जो मिरर्स थे वो लगा दिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक और मिरर ख़रीद के लाई दिन में ही, सिल्वर कलर का, क्योंकि मेरे पास 3 ऑलरेडी थे, एक सिल्वर और 2 गोल्डन, तो एक सिल्वर और मैं ख़रीद के लाई। बट क्या हुआ कि आते टाइम रास्ते में उसका शीशा जो है टूट गया, ये आप देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है, उसका शीशा टूट गया। तो कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया, लेकिन इसको मैं चेंज कराऊँगी बाद में। ये चेंज भी कराया है मैंने, चेंज करा कर लगाया है, बस ये यहाँ पे रफली लगा के देख लिया था। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक
ये चीज़ फ़ाइनल हुई थी कि मैं क्या चीज़ कहाँ लगाऊंगी, किस वाले फ़ोटो को, किस वाले पोस्टर को कहाँ लगाऊंगी। तो आप भी अगर करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले तो रफली अरेंज करके देख लेना है। जब तक फ़ाइनल नहीं हो जाए ना कि कहाँ क्या लगाना है, तब तक आगे पेस्ट कुछ मत कीजिएगा। सबसे पहले रफली लगाकर अपना फ़ाइनल कर लीजिएगा कि कहाँ क्या लगाना है, उसके बाद ही आगे इनको पेस्ट करना है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हो गया था मेरा बिल्कुल फ़ाइनल कि मैंने यहाँ इस तरीके से इन सब चीज़ों को लगाना है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इनको पेस्ट करना, और पेस्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया फिर से वही फ़ेविकोल, और वही जो है एक सनमाइका का टुकड़ा ले लिया, और बिल्कुल उसी तरीके से इवन तरीके से फ़ेविकोल को लगाना है। कहीं पे भी फ़ेविकोल जो है छूटना नहीं चाहिए, और हल्का बिल्कुल मतलब फ़ेविकोल लगा के और इनको पेस्ट कर देना है। और बिल्कुल तसल्ली से आराम से पेस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और किसी भी पोस्टर को ना पहले से हटाकर नहीं रखना है। आप जहाँ से हटाएंगे पहले उसको लगाइए, फिर दूसरा हटाइए, फिर उसको लगाइए। नहीं तो इस तरीके से जो है जगह जो है वो चेंज हो जाएगी, और हमारा जो है ना, हम भूल जाएंगे हमने कहाँ क्या चिपकाया था, कहाँ क्या लगाया था। तो एक एक को उतार के मैंने एक एक को लगाती गई और एक एक को चिपकाती गई। और इस तरीके से मैंने पूरा जो ये मेरा जो था ना पैनल के अंदर, ये जो बॉक्स था, इसके मैंने सारे जो प्रिंट्स थे ना उनको पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इतना जो है। अभी जो है अगले दिन मॉर्निंग में तो ये जो मैंने सारे पेस्ट करके छोड़े थे ना रात को, ये सब सूख चुके हैं, बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। और बिल्कुल मतलब है ना, ऐसे पता नहीं चल रहा कि ये हमने अलग से पेस्ट किए हैं। बस थोड़ा सा जो फोटोग्राफ वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा जो है पास से बिल्कुल हम नज़दीक से देख रहे हैं, तब वो लग रहा है कि भाई वो हमने अलग से जो है पेस्ट करे हैं, या फिर मतलब नहीं पता चल रहा है इतना। लेकिन जो गिफ्ट रैपिंग शीट वाले ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि ये जो है हमने अलग से कटिंग करके आर्ट्स यहाँ पे पेस्ट करी है। तो अगर आपको ना सिर्फ गिफ्ट रैपिंग शीट पे बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन मिल जाए ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ कर लीजिएगा, आपको अलग से प्रिंट आउट्स की ज़रूरत नहीं है। और जो है अब जो है मुझे पहले तो ये मेरा जो मिरर टूटा हुआ आ गया ना, टूट गया रास्ते में आते हुए, तो इसको मैं आज चेंज करा के लाऊंगी। तो इसको मैंने अभी नहीं बिल्कुल अच्छे से फिक्स किया है, हिल रहा है वो देखिए, तो ये अभी फिक्स नहीं है, तो इसको अभी मैं चेंज करा के लाऊंगी। बाकी सबको मैंने यहाँ पे फिक्स कर। तो अब जो है ना फ्रेंड्स, एक चेंज और करूँगी मैं, और वो चेंज ये है कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने जो लाइट है ना, स्ट्रिप लाइट, वो इसके अंदर लगाई हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर लगाई हुई है। तो अब इसको इसके अंदर से निकाल करके मैं बाहर की तरफ लगाऊंगी, और बाहर भी मैं ये जो अंदर की तरफ वाला इसका पार्ट है ना, इसके ऊपर मैं पेस्ट करूंगी। तो पहले मैं लाइट दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पीछे कितना तेज़ शोर है, और ये शोर पूरा दिन पूरी रात रहता है। तो अब इतना करने के बाद ना, लाइट को मैंने निकाल तो लिया था, लेकिन अभी बाहर की तरफ लगाया नहीं है। तो उससे पहले ये रखे थे कुछ बर्ड्स के स्टिकर्स, जो कि मैंने बहुत पहले अपने छत पे लगाने के लिए, गार्डन में लगाने के लिए मंगाए थे। तो इनको मैंने कहीं कहीं छोटे छोटे पेस्ट कर दिया। हाँ, ये अभी जो है इतने ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा दिखाई भी देंगे ना ये, तो ये बहुत ख़राब लगेंगे। अब ना ये ना इस डिज़ाइन के साथ मर्ज हो गए हैं, यानी कि जिस तरीके से पिकॉक्स का प्रिंट है ना, उसी तरीके से ये उसके साथ मर्ज हो गए हैं। तो ये अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाईलाइट अगर होंगे ना यहाँ पे, तो ये बड़े ख़राब भी लगेंगे। तो ये मेरे पास रखे थे, तो मैंने लगा दिए 3-4। अगर आपके पास नहीं है तो आप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, मत लगाइएगा, क्योंकि वैसे भी बड़ा सुंदर लगा। तो लाइट मैंने निकाल ली है फ्रेंड्स, लेकिन लाइट जो है ना, वो मैंने जो है कहीं और जगह पे किचन में यूज़ करके लगाई थी। अब जो इसके अंदर लगाई थी तो ये नहीं दिख रही थी, बट अब बाहर की तरफ हम लगाएंगे ना, तो ये जो इस तरीके की ये गंदी हो रखी है, तो ये बहुत ख़राब लगेगी। तो इसके लिए जो है लाइट भी मैं जो है आज लेकर आऊँगी। तो 2 चीज़ मेरी रह गई है, एक तो मिरर और एक लाइट, वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो एक काम और बचा है, तो उसको पूरा कर लेती हूँ,
फिर लास्ट में जो है आपको लाइट लगा के फिर मैं इसका पूरा लुक दिखा दूंगी। लास्ट काम है वो हमें करना है, ये वाली जो टेप है ना, ये टेप मैं लगाऊंगी। देखिए गोल्डन कलर की टेप है, बिल्कुल प्लेन वाली। जो एक आजकल वो मेटेलिक वाली टेप चली हुई है ना, ऑनलाइन भी आती है, काफ़ी महंगी आती है वो। ये लेकिन ये मैं जो है मिस्टर DIY से खरीद कर लेके आई हूँ, और ये 1 इंच के करीब है, 1 इंच के करीब चौड़ी है ये। वैसे मुझे जो है ना इससे हल्की सी चौड़ी चाहिए थी, बट नहीं थी, तो फिर मैं यही ले आई, क्योंकि ये इतनी भी पतली नहीं है, इससे मेरा काम बन जाएगा। और ये देखिए, ये बिल्कुल ना मेटेलिक टेप की तरह लगती है, जैसे ऑनलाइन मिलती है ना गोल्डन कलर की, बिल्कुल प्लेन। और बिल्कुल यही चाहिए थी मुझे, और ये मुझे मिल गई, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये जो है ना, ये सिर्फ 35 रुपीज़ का बंडल है, तो ऐसे मैं 2 ले आई, क्योंकि ये ना बड़ी प्यारी लगती है कहीं भी जब हम इसको लगाते हैं। तो इसको जो है ना हम लगाएंगे, ये जो फट्टी है ना, क्योंकि अब ये जो केबल केस है, क्योंकि अब इसमें लाइट तो इसके अंदर लगेगी नहीं, लाइट तो इसके बाहर लगेगी, तो ये जो इसका वाइट पोर्शन है ना, इस पे पूरे पे मैं चारों तरफ इस टेप को लगा दूंगी। अब मुझे इसको यहाँ तक इसलिए लगाना पड़ा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ा पाई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे ना पेस्ट कर दूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पहले जो है एक छोटा सा टुकड़ा लेकर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था केबल केस का। उसके बाद मैंने शुरू की टेप लगानी। अब टेप आप देखिए, मैंने ऊपर नीचे से हल्का हल्का सा गैप छोड़ा है, क्योंकि टेप मेरी जिस हिसाब से चौड़ी थी ना, तो मैंने सेंटर में लगा दी। बट वो हिस्सा जो है वो उतना नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि गोल्डन कलर की टेप थी, तो वो जो है छुप गया। और टेप कंप्लीट लगने के बाद भी ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ही सुंदर निकल कर आई। मतलब मुझे ना समझ नहीं आया कि जो मैंने सोचा था वो इतना सुंदर निकल कर आएगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे को ये था कि हे भगवान, मैं जो है ना इतना मेहनत कर तो रही हूँ, और कितने दिन से मैं इस एक ही दीवार में लगी हुई हूँ, और कितने दिन से मैं आप सबको बोल रही हूँ कि मैं बड़ा प्यारा सा मेकओवर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं बनी तो क्या होगा। मतलब बिल्कुल जो है माइंड डिसअपॉइंट मैं हो जाऊँगी, मेरा माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बड़ी ही प्यारी जो है ये वॉल बनकर निकली। और अभी आप लास्ट में इसका फाइनल लुक देखिएगा। लाइट लगने के बाद, मैं लाइट बाद में ख़रीद कर लाई, वाइट कलर की स्ट्रिप लाइट, और इसके अंदर ना पूरी 5 मीटर की स्ट्रिप लाइट लगी है, जो कि 250 रुपये की मैं लोकल मार्केट से लाई हूँ, और अच्छे वाली लाई हूँ, जिसके अंदर की बिल्कुल पास LEDs लगी होती है ना, वो वाली। तो मैं भी आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदने से पहले ना, पहले ऑफ़लाइन अपनी लोकल मार्केट में उस चीज़ को ढूंढिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ जो है ऑफ़लाइन आपको नहीं मिलेगी, हर चीज़ भी ऑफ़लाइन भी मिलती है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है। अब जैसे जो हम जितना भी क्राफ्ट का सामान मंगाते हैं, जैसे कि कितनी चीज़ें तो मैं ही आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आज मैंने आपके साथ टेप शेयर की, गोल्डन वाली, मेटेलिक वाली, ये छोटे छोटे मिरर्स, जो आर्च वाले मिरर्स हैं। इसके अलावा भी और भी पिछली वीडियोज़ में भी मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैं मिस्टर DIY से लाती हूँ। अब देखिए, मिस्टर DIY जो है ना, वो एक चाइनीज़ स्टोर है, ठीक है। अब जो ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं ना इस तरीके की चीज़ों का, वो भी सारी मेड इन चाइना ही आती हैं, वही आती हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन ख़रीदने से आपको उसके साथ GST वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, तो वो चीज़ बहुत महंगी आती है आपके घर तक, और आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है कई दिन का। लेकिन अगर आपके घर के आसपास या आपके एरिया में कहीं मिस्टर DIY का स्टोर है, या आप कभी जाते हैं और आपको DIY करना पसंद है, घर सजाना पसंद है, तो आप मिस्टर DIY में विज़िट कीजिए। आपको वही चीज़ जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं, वही चीज़ आपको कई गुना कम रेट पे मिस्टर DIY के स्टोर पर मिल जाएगी। आप ढूंढ कर जो है लाइएगा। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी, मेरे यहाँ पे बहुत सालों से है मिस्टर DIY, लेकिन मैं नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके विज़िट करके आते हैं, देख कर तो आते हैं कि आखिर इसमें क्या मिलता है, कैसा मिलता है। और मैं गई तो मेरे को इतना सही लगा कि भाई ये चीज़ें तो हम ऑनलाइन भी मंगाते हैं, और ऑनलाइन तो ये चीज़ें हम बड़ी महंगी मंगाते हैं। और फिर मुझे वही चीज़ें वहाँ पे बहुत कम रेट में मिली, तो मैं वहाँ से लेकर आने लगी। अब मैंने आपको टेप दिखाई, वो सिर्फ 35 रुपीज़ का बंडल है, जबकि वही टेप आप ऑनलाइन मंगाएंगे ना, तो आपको 150 रुपीज़ का वही बंडल आपको इतने का मिलेगा। बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने इसका क्या प्राइस देखा ऑनलाइन, ठीक है। तो लाइट लगने के बाद ऑल ओवर लुक, आप फाइनल लुक, पूरी दीवार का लुक देख लीजिएगा। और हाँ, 2-3 दिन बाद इस पूरे रूम का, इस मेरे बेडरूम का पूरा जो है रूम टूर, यानी कि पूरा ओवरऑल लुक
जो कि मैं इसको रेडी कर लूँगी तब तक वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो दोस्तों इस वॉल के ऊपर जो मेरा मेन चेंज था वो यही था, जो मैंने ये जो पैनलिंग करके ये बनाया है दीवार के ऊपर एक अलग सी चीज़, बड़ा ही सुंदर सा कुछ वॉल आर्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो सबसे बड़ा जो चेंज था वो इस दीवार के ऊपर यही था। उसके अलावा जो वॉलपेपर और ग्रास लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ वॉल को कवर करने के लिए लगाई है, मैचिंग वॉलपेपर लगाया है और कॉर्नर पे ग्रास लगाई है, क्योंकि चौखट के जो साइड के जो कॉर्नर्स थे ना वो बहुत ख़राब हो रखे थे और वॉलपेपर लगाती तो सफाई से नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि ग्रास लगा देते हैं, हाइड भी हो जाएगा और थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाएगी। तो मैंने जो है ये लगाया है बिल्कुल अपने सहूलियत के उससे, आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। आप पेंट अगर रखना चाहें ना, अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरी दीवार को प्लेन जो है पेंट कीजिए वाइट कलर में और उसके ऊपर फिर ये इस तरीके से बनाइए। ये जो चीज़ है ना, ये जैसे मैंने पीछे ग्रीन बेस लिया है, आप ब्लू बेस लेके बनाएंगे ना तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जैसे मैंने आर्च बनाए ना सारे के सारे, अगर आप इसमें झरोखे वाले भी कटिंग्स डालेंगे, झरोखे वाले डिज़ाइन की कटिंग्स भी करके लगाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। मैंने नहीं लगाई, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, तो वो भी बड़े सुंदर लगेंगे। तो ये 2-3 चेंजेस अगर आप करेंगे तो भी चीज़ बड़ी ही प्यारी लगेगी। बट मैंने अपनी दीवार के हिसाब से जो मेरे को सही लगा मैंने वो किया। तो ये था इस दीवार का चेंज। तो कैसा लगा आपको ये चेंज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको ना ये कहना चाहूँगी, ये चीज़ तो आप अपने घर के ना किसी भी हिस्से में, लिविंग रूम में या कहीं हॉल में, गेस्ट रूम में ज़रूर कीजिएगा, बड़ा ही प्यारा लगेगा। एकदम डिफरेंट सी चीज़ है, बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है। और जब यही चीज़ आप बाहर से किसी से करवाएंगे ना, प्रोफेशनल्स बुला के वॉलपेपर करवाएंगे या ये सब करवाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आप खुद सोच सकते हैं। जबकि मेरा ये काम जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1000 से 1200 रुपये के अंदर हो गया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो वेट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।